नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। खुलासा देखो, बिना ब्रेक, लाइक, शेयर पे दियो अंगूठा टेक। दोस्तों, समाज में भगवान को चिकित्सक का दर्जा प्राप्त है और अपने अनुभव के आधार पर आपके भी अनुभव होंगे। मैं कहूँ कि ये जो दर्जा है ये ऐसे ही प्राप्त नहीं है। आज एक घटना रुड़की में हुई है, चावमंडी क्षेत्र में, उस पर बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, मेरा अनुभव भी है, आपका भी होगा, कि कोई भी चिकित्सक कम से कम अपने पेशेंट का बुरा नहीं चाहता। हालांकि मामले आ जाते हैं, ईश्वर प्रदत्त होते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं, लापरवाही भी हो सकती है, मैं ये नहीं कि इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100 में से एक कोई मामला या 0.1% ऐसा शायद होता हो मेरी जानकारी में, कि जहाँ कहीं इस तरह के हालात बन जाते हैं। लेकिन फिर मूल वही निकलता है कि जो कुछ है वो कुदरत प्रदत्त है। एक जान लेते हैं डॉक्टर संजय गर्ग से क्या घटना हुई है। आज संडे का दिन है, डॉक्टर्स लोग की छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी इनके साथ ये खुद भी और तमाम डॉक्टर जो रुड़की के हैं, IMA से जुड़े हैं, अन्य भी इस कांड में उलझ गए हैं और मानसिक रूप से चिंतन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, क्या हमारा चिकित्सक होना गुनाह है? डॉक्टर साहब, क्या घटना हुई है? हमारा चिकित्सक होना निश्चित रूप से गुनाह है भाई साहब। ये घटना ऐसे हुई कि 16 तारीख की रात को 11 बजे के लगभग पारली गुजर का एक 11 महीने का बच्चा जिसका नाम हुदा है, उसके पिता का नाम मोहम्मद तालिब है, वो हमारे यहाँ उल्टी दस्तों करके बच्चा हमारे यहाँ एडमिट हुआ। इससे पहले भी किसी और अस्पताल में भर्ती था बच्चा, वहाँ ठीक नहीं हुआ, हमारे यहाँ आया था। वो बच्चे 16 तारीख की रात को 11 बजे, जैसा कि आजकल वायरल डायरिया चल रहा है, एकदम से आराम नहीं आता है बच्चे में, अभी दस्त कर रहा था। आज सुबह उसने इस बात की शिकायत करी, मेरे बच्चे को आराम नहीं है, मैं छुट्टी कराना चाहता हूँ। तो उसकी छुट्टी के लिए उसे बोल दिया कि भाई आप छुट्टी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि छुट्टी कराने के टाइम पे लिखवाया जाता है कि हम अपनी मर्ज़ी छुट्टी करा रहे हैं, उसको लिखने को बोलोगा। उसने कहा कि मैं नहीं लिखूँगा, उसने कहा मैं ये लिखूँगा, मेरे बच्चे को आराम नहीं है। तो उसको ये कहा गया कि भाई आपके बच्चे को, या आप ये लिख सकते हो आपके बच्चे को आराम नहीं है, लेकिन साथ में ये भी तो लिखें, लिख दीजिए कि मैं अपनी बच्चे से छुट्टी करा रहा हूँ, अपनी मर्जी से करा रहा हूँ। इसी बात पे कुछ तनातनी हुई और उसके आप यहाँ नहीं थे उस समय? मैं उस हमारी कॉन्फ्रेंस से, मैं उसमें कॉन्फ्रेंस को अटेंड, हमारी आज स्टेट कॉन्फ्रेंस है सरवर पोर्टिंग में, उसको अटेंड करने गया हुआ था। तो इस इतनी बात पे जो उनके बाबा थे उनके आगे हमारा स्टाफ ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया आप इस बात को ख़त्म करो, आपको नहीं इलाज कराना, आप कहीं और ले जाओ। इस बीच जितनी देर में उनकी बात हो रही, इस बीच में उनके क्या नाम, जो उनके लड़का था और उनके चाचा वाचा थे, उन्होंने फ़ोन, हाँ तीमारदार थे, उन्होंने फ़ोन करके गाड़ी में लड़के बुलाए, वरना गाड़ी थी, गाड़ी का नंबर मैं बता सकता हूँ, फुटेज है अभी, हाँ फुटेज है। और उसमें वो डिग्गी में क्या लाठियाँ भर के लाए थे और यहाँ पर तो ये भी चिल्ला रहे थे कि रिवॉल्वर निकालो, गोली मारो। और उसके बाद उन्होंने हमारे चैम्बर में आके हमारे स्टाफ को बुरी तरह से मारा, मतलब लाठी डंडों से मारा। उनमें से एक व्यक्ति ने तो हमारे शीशों पे, दरवाज़ों पे भी लाठियों से प्रहार किए, क्या नाम, वजन वाली मशीन पे लाठियों से प्रहार किए। उसके बाद उसी स्टाफ को खींचते हुए बाहर, 2 स्टाफ को खींचते हुए बाहर ले गए, बाहर सड़क पे उन्हें बुरी तरह मारा। बड़ी मुश्किल से वो जान छुड़ा के, मतलब एक तरह से तो उसको जान से मार देते हो। अच्छा जी। हाँ भाई, 10 आदमी, 4-5 आदमी लाठी लेके, एक आदमी मिले, उनमें ये भी आवाज़ आ रही थी हम रिवॉल्वर निकालो गोली मारेंगे। पता नहीं उनके पास था नहीं था, मुझे नहीं पता। तो बड़ी मुश्किल से वो लड़का हमारे पास आया बच के, और उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। इसमें मैं एक बात अपनी तरफ से, पुलिस प्रशासन के लिए एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। मैंने जैसे ही पुलिस कंट्रोल को फ़ोन किया, उनकी तरफ से मदद तुरंत आई। ये जो उनका अच्छा काम था, मैं उसके लिए उनको बिल्कुल उनके साथ हूँ। उसके बाद जब तक मैं आया तब तक वो यहाँ से जा चुके थे। पुलिस आई? पुलिस आ चुकी थी मेरे आने से पहले, और उनके पास भी फुटेज है और हमारे ने फुटेज प्रिजर्व करके रखी हुई है। हम यहाँ से अपनी बात कहने के लिए गंगनहर थाने में, मैं दोनों लड़कों को लेके, 2-3 अपने 7 आदमियों को लेके गंगनहर थाने पहुँचा। वहाँ पर मैंने कहा कि मैं डॉक्टर संजय गर्ग हूँ और हमारे स्टाफ के साथ ये झगड़ा हुआ है, मैं इनकी वो कराना चाहता हूँ, मेडिकल करा के रिपोर्ट कराना चाहता हूँ। इस बात पे वहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी थे, उनका जो व्यवहार था बहुत ही निंदनीय व्यवहार था। उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की भी करी, और यहाँ तक कि आप लोग से उनका सिर फाड़ दिया आपने, आप तो लड़ाई झगड़े के लिए बैठे हो। और
पीड़ित पक्ष हम थे, हमारी जगह पे वो मारने आए, हम तो नहीं उनकी जगह पे मारने गए थे। वो लोग लाठी डंडे लेके हमारी जगह पे आए थे। हो सकता है किसी लड़ाई झगड़े में उनके किसी आदमी के भी थोड़ी बहुत खरोंच वरोंच लग गई हो, लेकिन जो हमारे पीड़ित पक्ष हैं, जो हमारे 2 स्टाफ हैं, उनके तो भयंकर चोटें लगी हुई हैं। हाँ, मेडिकल उन्होंने कराया, और मेडिकल जो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मेडिकल की में उनके सिर पे एक हल्का सा एब्रेजन का रिपोर्ट आई है कि हल्का सा खरोंच आई है। उनको पहले पर्ची दे दी थी और वो मेडिकल कराने गए थे। उसके बाद हम पर गनाने गए, हमारे लड़कों को अंदर कर दिया उन्होंने। फिर हमको फिर और लोगों को फ़ोन करे हमने, जो भी प्रभावी व्यक्ति थे उन्हें फ़ोन किया, तो उनकी सहायता से फिर हमारे दोनों लड़कों को निकाल के उन्होंने पर्ची दी, हम मेडिकल करवा पाए। सर, हमें जो बच्चे का बाप है और बच्चे का नाम है, उनका नाम तुम्हें पता है। अब उन्होंने अपने साथ वालों को बुलाया, वो पाड़ली गांव के थे या कहीं और के थे, उसके बारे में हमारा कहना, हम एकदम से निश्चित रूप से कहना हमारे लिए मुश्किल है। उनका पहचान का काम है, उनके चेहरे वीडियो फुटेज में आ रहे हैं। ये पुलिस का काम है कि उनको पहचाने और उनके ऊपर कार्रवाई करें। सर, उत्तराखंड शासन आदेश के अनुसार भी और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अनुसार भी, जैकब मैथ्यूज़ के वर्डिक्ट के अनुसार भी, जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं, ये सरकारी संरक्षण में होते हैं। यहाँ पर कोई भी अगर कोई अपराध करता है, मारपीट करता है स्टाफ के साथ या प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, गैर जमानती दंड है सर, गैर जमानती अपराध है, और 50,000 रुपये का कम से कम जुर्माना है। अब देखिए, हमारा काम तो पुलिस के पास जाना है, आप उनसे न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अपना लिए न्याय मांगना है। अब पुलिस क्या करती है, न्याय क्या देता है, हम तो एक आम व्यक्ति हैं सर, हम तो याचक हैं। हमारे एक एप्लीकेशन लगाना हमारा काम है, हम वो पुरजोर से करेंगे, बाकी ईश्वराधीन। आपके डॉक्टर साहब कितने साल की प्रैक्टिस है यहाँ इसी जंग ऐसी नर्सिंग होम में? मुझे लगभग 40 साल हो गए सर प्रैक्टिस, मतलब रुड़की में प्रैक्टिस करते हुए 40 साल हो गए। यहाँ पर तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए लगभग हो गए 30 साल। तो 30 साल में ये क्या लगता है, पहला इंसिडेंट है इस तरह का या पहले कभी ऐसा हुआ है? छोटी मोटी घटनाएं तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस तरह का वाकया मेरे अस्पताल में और मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल टूट गया हूँ और मेरी समझ नहीं आता मैं कल कोई मरीज कैसे देख पाऊँगा। तो तभी आप कह रहे हैं कि चिकित्सक होना गुनाह हो गया है? एकदम सर गुनाह हो गया है, एकदम गुनाह हो गया। अगर कोई भी आप देखिए वीडियो फुटेज में, जो लड़के यहाँ मारपीट कर रहे थे वो सब 10, 20, 24 साल के लड़के थे। मैं 62 साल का व्यक्ति, अगर मेरे सामने 22 साल का व्यक्ति आके मुझे मेरे स्टाफ के साथ मारपीट करना लगभग ऐसे जैसे मेरे साथ मारपीट करी हो। अगर किसी संस्थान के किसी कर्मचारी के साथ मारपीट करना ऐसा है जैसे उसके जिसका वो चिकित्सालय है उसके साथ मारपीट करने के बराबर है सर। मैं तो ये समझता हूँ। मुझको तो बहुत ठेस पहुँची है बिना किसी कारण के। किसी भी एक वायरल डायरिया ऐसा किसी को ठीक होने में 10-10 दिन लग जाते हैं सर। ठीक है, आपको हमारा इलाज से संतुष्टि नहीं है, आपको अन्यत्र कहीं भी जाने की पूरी आज़ादी है, और उसके लिए उनको किसी ने रोका नहीं। एक सिंपल सा साइन करने के लिए बोला था, इसके अलावा तो जो रूटीन प्रक्रिया है इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला था। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी। मैं समझता हूँ इस पर उदाहरण प्रासंगिक होगा कि जैसे किसान के बारे में कहा जाता है, किसान पानी के लिए, फसल में जो पानी आता है उसके लिए तरस रहा था और ऊपर वाले ने ओले बरसा दिए, यानी दोहरी मार। तो ये दोहरी मार है। गंगनहर कोतवाली पुलिस के रवैये से भी नाराज़ हैं, और ख़ास तौर पर हरिद्वार के ईमानदार एसएसपी रवनीत सिंह भुल्लर शायद इस खबर के इस हिस्से पर ज़रूर ध्यान दें कि चूँकि खुद मैं व्यक्तिगत भी इस मामले की फुटेज लेने के लिए कोतवाली गंगनहर गया तो हमें रोक दिया गया। अब क्या मंशा रहेगी हम नहीं कहते, हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल बात चल रही हो, लेकिन बहरहाल जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऐसा व्यवहार इनके साथ हुआ है, पहले हॉस्पिटल में और फिर पुलिस की ओर से भी कोई इन्हें जो है उचित निराशाजनक एकदम व्यवहार मिला। और वैसे मैं आपको बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के भी सीधे आदेश हैं कि जो थाने आए पहले आप उनकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, जाँच बाद का विषय। इसी तरह से हमने इनके पक्ष को रखा है। दूसरा पक्ष यदि सामने आएगा तो उनकी बात भी हम रखेंगे छायाकार पप्पी भाई के साथ। मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।